ये साइंस का बहुत भयंकर रिवीजन प्लान है, इसको फॉलो कीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्लियर हो जाएगा। ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जिनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आपको एग्जाम से पहले इस चीज को फॉलो करनी है। 15 दिन के आसपास हम लोग के पास टाइम बचे हैं, तो जितना बताया जा रहा है, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे आप फॉलो करो तो सही, बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। देखो ध्यान से देखना इस वीडियो को। इसमें करना क्या है आपको, देखो पहले तो आपको क्या करना है, एक पेज ले लेना है। बच्चे बोलेंगे कैसा पेज लेना है, तो कोई भी एक पेज ले लेना है, ठीक है। उस पर अपने चैप्टर्स का नाम लिख लेना है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे क्या भैया, फिर से बोलो। आपको एक पेज लेना है, उस पर सभी चैप्टर्स का नाम लिखना है, विज्ञान के सभी चैप्टर्स का नाम लिख लेना है, ठीक है। और जहां आपका स्टडी टेबल हो, उस पर चिपका देना है। बच्चे बोलेंगे ठीक है हमने कर दिया उतना। और एक काम और करना है, जो आपके सीनियर्स को पता है कि आपका जो भी टारगेट होगा, सबका एक टारगेट होता है कि भैया हमें 450 मार्क्स चाहिए, 400 मार्क्स चाहिए, तो एक पेज ले लो, ठीक है। एक कोई पेज ले लो, उस पर बढ़िया से लिख लो मार्कर से या फिर कुछ मोटा चीज से लिख लो कि 400 प्लस चाहिए तो चाहिए, ठीक है। लिख लेना 400 प्लस, या फिर आपका जो भी टारगेट वो लिख लेना चाहिए तो चाहिए। और सामने जहां पे पढ़ रहे हो ना, जैसे मेरा ये टेबल है तो मैं यहाँ सामने चिपका दूंगा, क्योंकि मैं जब भी वहां पे पढ़ने जाऊंगा ना, तो मुझे वो चीज बार बार इंडिकेट करेगी कि हाँ कि इतना मार्क्स चाहिए, इतना मार्क्स चाहिए, तो इतना के लिए हमको मेहनत करनी होगी और आपका टाइम वहां पे ज्यादा बर्बाद नहीं होता। ये सब पढ़ाई करने का एक तरीका है, ठीक है। और अपने टारगेट को अचीव करने का ये सब तरीका है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके जो सीनियर्स होंगे उनको बहुत सब कुछ बताया गया है, ठीक है। आप भी उस चीज को फॉलो कीजिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। और कमेंट में बताना कि हाँ भैया हमने ऐसा किया है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो वैसे ही सभी चैप्टर्स का नाम लिख के उसके सामने आपको चिपका देना। बच्चे बोलेंगे ये सब टाइम बर्बादी नहीं है। देखो जब आपके सामने रहेगा ना कि हमें इतना काम करना है, तो आपका माइंड उस चीज के लिए बार बार बोलेगा कि हाँ भाई तुम्हें इतना काम करना है, अभी इतना काम अभी बाकी है। तो इस चीज के लिए माइंड आपको बार बार इंडिकेट करेगा कि हाँ इतना मार्क्स चाहिए, ठीक है। इसके लिए मेहनत करनी होगी, इतना चैप्टर अभी कंप्लीट करना बाकी है। तो इसके लिए माइंड आपको बार बार इंडिकेट करेगी और आपका टाइम बर्बाद होने से बहुत ज्यादा बचेगा। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख लेना, एक एक करके क्विक रिवीजन करते चलो। बच्चे बोलेंगे ये क्विक रिवीजन क्या है? क्विक रिवीजन का मतलब होता है फास्टेस्ट रिवीजन, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन में एक चैप्टर में हम पूरा टाइम लगा दिया, ऐसा नहीं करना। फास्टेस्ट रिवीजन होना, फास्टेस्ट या फिर फास्टर, इस टाइप का रिवीजन होना चाहिए। मतलब बहुत फास्ट में रिवीजन करना है, ठीक है। मतलब समझ में भी आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बोला हूं मैं कि एक चैप्टर को तुम पढ़ने में एक सप्ताह लगा दो, इसको कहते हैं मतलब क्या बोलते हैं, रिलैक्स वाला रिवीजन का टाइम अभी नहीं है, फास्टेस्ट रिवीजन का टाइम है। तो क्विक रिवीजन उसी को कहते हैं, मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है। वैसा करना है, सब कुछ प्लान के तहत करना है। बच्चे बोलेंगे प्लान क्या है? प्लान यही कि आप वहां पे चिपका के डे बाय डे बांट लो कि इस दिन हमको इस चीज का रिवीजन करना है, इस दिन प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है, इस दिन प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। मतलब एक प्लान होना चाहिए कि इस दिन हम पे ये करना है, ताकि आपका माइंड उस चीज के लिए बार बार आपको इंडिकेट करे कि भाई कल हमको ये चीज पढ़ना है, तो आज का जो काम है उसे आज ही खत्म करेंगे, तब तो कल हम वो चीज पढ़ पाएंगे। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। अब देखो आपको पढ़ाई कैसे करनी वो बता रहा हूँ, आपको रिवीजन कैसे करनी वो बता रहा हूँ। देखो सब बच्चे नोट्स बनाए होंगे, तो आपने जो नोट्स बनाया है पहले उसका क्विक रिवीजन करो। जैसे मान लो कि हमें आज पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन हमें पढ़ना है, तो उसके आप मैं जितना भी नोट्स मैंने बनाया उस सभी नोट्स को मैं रिवीजन करूंगा, क्विक रिवीजन करूंगा। कुछ इंपोर्टेंट उसमें टॉपिक्स है, जैसे प्रवर्तन के नियम, ठीक है, उसको मैं हाईलाइट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F इज इक्वल टू R/2 ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। बच्चे बोलेंगे ये क्या हो गया? ये हाईलाइट करने से क्या होगा? क्या होगा हाईलाइट करने से? जब हाईलाइट कर लोगे ना तो आपका माइंड रहेगा कि हाँ ये जो इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी रिवीजन करना हो तो आप अगर सिर्फ उतना ही को देखोगे, जो बार बार रिवीजन होता है ना, तो पूरा रिवीजन नहीं किया जाता। बार बार रिवीजन करने का मतलब होता है कि जब पहला बार तो पूरा किए रिवीजन, ठीक है, और अगली बार रिवीजन करने आए तो इंपॉर्टेंट चीज का रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन नहीं करेंगे, वो टाइम वेस्टिंग रिवीजन हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को आपको क्या करना भैया, हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक, मैं एक है ना, मतलब कुछ ऐसा बना देता हूँ जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ ये हाईलाइट चीज है, ठीक है, इसे बार बार देखना चाहिए। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये हाईलाइट करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या करना है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपको हाईलाइट करना है। बस बोलेंगे चलो ठीक है, ये कब करना है? तो आप जब पढ़ते चलोगे उसी वक्त आपको ये करना है क्या भैया, हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, नोट्स के रिवीजन के बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव गेस से बनाना। बच्चे बोलेंगे चलो देखो, अब प्रकाश का प्रवर्तन पूरा पढ़ लिए ना, आपके पास कोई ना कोई गेस होंगे, अगर नहीं है तो ले लो। उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, एक खून चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्या करना है, बनाते चलना है। क्या करना भैया, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, बनाते चलना है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चलेगा। मतलब देखो कोई चीज तुरंत पढ़े रहोगे, ठीक है, उसके बाद तुरंत अगर उस चीज का ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और वो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे बोलेंगे चलो भैया ऑब्जेक्टिव तो बता दिए, कि नोट्स के रिवीजन करने के बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम बना लेंगे। गेस से हमारे पास गेस नहीं है तो गेस ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो चैप्टर रिवीजन कर लेना उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से बनाना। देखो अब आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए क्या करना है कि प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर वो पूरा पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जितने भी सब्जेक्टिव होंगे जो प्रकाश का परिवर्तन है, उसके सभी सब्जेक्टिव को आपको क्या करना भैया, सॉल्व कर देना है।
और वहां से आपको पता चलेगा कि हाँ कि मेरा चैप्टर ये कंप्लीट है या फिर नहीं कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंप्लीट नहीं है तो क्या करना है कि जो जो चीज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको फिर से एक बार देखो। इससे मतलब बहुत इफेक्टिव रिवीजन है, बहुत बेटर रिवीजन प्लान है, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। चलो, जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ना बने उसे हाईलाइट कर लेना। जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का हो या फिर गेस का हो नहीं बने उसको हाईलाइट कर लेना। बस बोलेंगे हाईलाइट करने के बाद क्या करेंगे उसके बाद भी बताऊंगा। हाईलाइट करने के बाद जब सेकंड आप रिवीजन करने आओ, थोड़ा बहुत जो रिवीजन होता है, ठीक है, एग्जाम से 5 दिन 10 दिन पहले, 5 दिन पहले थोड़ा बहुत रिवीजन होता है, उस वक्त हाईलाइट चीज को रिवीजन करना होता है। क्योंकि एग्जाम से अगर 5 दिन पहले आप रिवीजन करने आए हो तो इतना मोटा बुक पूरा नहीं पढ़ोगे, ठीक। उसमें वही चीज पढ़ना है जो हमें नहीं आता है। बार बार देखो बच्चे क्या करते हैं ना कि अपनी कमी पे ध्यान नहीं देते हैं। उनसे अगर कोई चीज जैसे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, याद है उनको तो उसी चीज को 10 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और F इक्वल टू R/2 उनको याद नहीं है, मतलब वो सिद्ध नहीं कर पाते तो उसको स्किप करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज नहीं आती है उस पर काम करना है, जो आता है उसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कमी पे काम करना है, अपनी कमी पे, ठीक है। जो चीज आता है उसको देख के खुश नहीं होना है। तो विज्ञान का जो आपका रिवीजन है वैसे ऐसे रिवीजन करो, बहुत बेटर रिवीजन प्लान है, आपको बहुत ही मजा आएगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। और जो चीज आपको नहीं आती है उसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा। और सेकेंड राउंड में जब आइएगा आप, सेकेंड राउंड में जब आप आइएगा तो उसको क्या करना भैया, खत्म कर लेना। सेकेंड राउंड में हाईलाइट वाले क्वेश्चन को देख जाना, उसके बाद आपका पूरा सब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड ऑनर की ड्रीम जो है जिनका 450 प्लस वो यहाँ से आ सकता है, ठीक है। एक खून सब्जेक्ट को खत्म करोगे ऐसे तो इसी टाइप से पढ़ाई करते रहे, आपको अच्छे ढंग से गाइड किया जाएगा और 10th के लिए बहुत अच्छे ढंग से आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे। बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहन, ऑल दी वेरी बेस्ट।